सर्वेभ्यो नमो नमः। डॉक्टर मामरा शर्मा, साहित्य विभागाध्यक्ष, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकरे, आचार्य खंड साहित्य पंचम पत्रे कार्यत विमर्शे षट संप्रदायेषु रस संप्रदाय से विवेचनम अस्माभिः भागत्रयेषु पूर्वं पठितम्। अद्य रसस्य चतुर्थ भागे रसस्य प्रवर्तकः भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे रससूत्रं लक्षितम्। तत्र संयोगात् निष्पत्तिः इति पदद्वयं विशिष्ट रूपेण तेन भरतेन प्रतिपादितम्। विषयस्मिन् अर्थात् रससूत्रस्य संयोग शब्दं निष्पत्ति शब्दं च आधारीकृत्य विद्वांसः नवनिवेशानि प्रतिभा माध्यमेन मुंडे मुंडे मुकुर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती इति सूक्तिम् आधारीकृत्य तस्य निर्वचनं पृथक् पृथक् रूपेण प्रतिपादितवन्तः। ते आचार्याः कथयन्ति यत् संयोगात् अस्य शब्दस्य को अर्थः एवमेव निष्पत्तिः इति शब्दस्य को अर्थः। अनुरागिणः विद्यार्थिनः वयं यद्यपि उपाध्यायतः आचार्य प्रथम खंड पर्यन्तं साहित्य ग्रंथे विविध आचार्य प्रतिपादितं रसनिरूपणम् अस्माभिः पठितं। तथापि अस्य रससूत्रस्य विशिष्टा व्याख्या अर्थात निर्वचनं वा व्युत्पत्तिर्वा कथं भवेत् विशेषस्मिन् सम्प्रति वयं सर्वे पठिष्यामः। अतः सर्वप्रथमं संयोगात् निष्पत्तिः इति विषयस्य विषये यतो हि यादृशी भावमलयस्य सिद्धिर्भवति तादृशी यथास्ते रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। एवमेव यस्य विदुषः यादृशी भावना अर्थात यो विद्वान् यं विषयम् आश्रित्य स्वकीय विवेचनं प्रतिपादयति असौ तत्वतेव तस्य निरूपणं करोति। अतः एव अत्रापि यद्यपि बहवः आचार्याः सन्ति परं तेषु आचार्येषु प्रमुखतः साहित्य संप्रदाये चत्वारः आचार्याः प्रसिद्धाः। ते भट्टलोलकः, भट्टशङ्कुकः, भट्टनायकः, अवनोत्पदाचार्यश्च। यद्यपि विशेषस्मिन् विविध आचार्यैः विविधा व्याख्या प्रस्तुता विहिता कृता, तथापि एतेषाम् आचार्याणां चतुर्णाम् आचार्याणां यादृशी व्याख्या वर्तते सा व्याख्या सर्वैः आचार्यैः उन्मुक्तकण्ठया अंगीकृता अर्थात स्वीकृता। अतः विशेषस्मिन् अद्य पठनीयम्। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने रस संप्रदाय के विषय में 3 भागों में इसका निरूपण, विवेचन, अध्ययन हमने यहाँ किया है। प्रथम भाग में रस की उपादेयता, रस का महत्व, काव्य के अंदर भी और संसार के अंदर भी क्या हो सकता है, इसका विवेचन किया। बाद में जो रस के प्रवर्तक भरतमुनि हैं उनके द्वारा व्याख्यायित नाट्यशास्त्र के अंदर रस का विवेचन क्या किया गया है उस विषय में, और बाद में जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि उनके द्वारा प्रतिपादित
उसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उसके विषय में अध्ययन किया। द्वितीय भाग में फल सूत्र के अंदर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो नए नए शब्द आए हैं, उन पदों की व्याख्या हम लोगों ने सुनी और पढ़ी। उसके पश्चात तृतीय भाग में व्यभिचारी भाव है, कितने होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्थायित्व तो क्या है। उसके बाद में रसों का विवेचन, नाट्य शास्त्र में 8 और अन्य वर्तमान साहित्य में 9 माने गए हैं, उसका निरूपण। साथ में रसों के भेद, श्रृंगार और वीरस है, उन दोनों का अलग अलग उनके भेद हैं, उनका विवेचन। साथ में सभी का सामान्य लक्षण उदाहरण हमने अध्ययन किया। और रस आदि, रस, भाव, रसाभास, भावभास, भाव शांति, भाव समता, भाव संधि और भावोदादि हैं, उनका ज्ञान भी हमने किया। भाव किसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया। अब जो फल सूत्र है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात् तुष्टिस्पत्ति, इस सूत्र की, इस पूरे सूत्र के अंदर मुख्य 2 बातें हैं, एक संयोग और एक निष्पत्ति। इन दोनों पदों को आधार करके, इसका आश्रय लेकर के विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्युत्पत्ति की है, व्याख्या की है। क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पाश्च अणु बहुविधता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवामुवद्य। अस्मिन् जगति, काव्य जगति अर्थात अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या वर्तन्ते परम अस्माकं आयुः अल्पः तत्रापि बहुविघ्नबाधा वर्तते। अतः यत् सारभूतं तदुपासनीयम्, अर्थात मुख्यतया अस्माभिः सारगर्भितं तत्त्वम् अधिग्रहणं करणीयम् इत्थम् अत्र है। तद्वत् अत्रापि चत्वारः आचार्याः विशेषतः संयोगात् निष्पत्तिः इति पदद्वयम् आधारीकृत्य विशिष्टा व्याख्या प्रस्तुता। अतः तेषां विवेचनम् अद्य अस्माभिः करणीयम्। अर्थात उन 4 आचार्यों में से तो 4 आचार्य भट्टलोट हैं, भट्ट शतुक हैं, भट्ट नायक हैं और अवलोकन पदाचार्य हैं। उन चारों की संयोग और निष्पत्ति को लेकर के जो की गई व्याख्या है, उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। वर्तमान में हम लोग सर्वप्रथम जो भट्टलोट हैं, ये मीमांसा के विद्वान हैं। ये नियम है, जिसको जो अभिष्ट होता है वह उसी को मुख्य मान करके व्याख्या करता है। जो शैव हैं वो शिव को प्रधान मानते हैं, वैष्णव हैं वो विष्णु को मानते हैं, जैन हैं वो जिन को मानते हैं। इसी प्रकार से जो सांख्य अनुयायी है वो सांख्य को प्रधान मानता है, मीमांसा वाले मीमांसा को मानते हैं, न्याय दर्शन के विद्वान न्याय को प्रधान मानते हैं। उसी प्रकार से जो साहित्य परंपरा के व्यक्ति हैं वो साहित्य को मुख्य मान करके व्याख्या करते हैं। इन 4 व्याख्याकारों के अंदर भी सांख्य, मीमांसा, न्याय और साहित्य का संपुट है। इसलिए हे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सर्वप्रथम हम लोग तो स्मृति के मैंने 4 वाद लिखे हैं, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। ये वाद का वार्ता कथन का है। वदतिवादः वद, धन, लप, गद, वच, ब्रू, कथ, भास, अर्थात एक अर्थ बताने वाली अनेक धातुएं हैं। उसी में आता है वाद यानी कथन, अर्थात अपनी बात की स्थापना करना, अपनी बात पर टिक जाना, अड़ जाना, उसे बोलते हैं वाद। तो क्या कर दिया, अर्थात जो प्रथम आचार्य हमारे हैं भट्ट लोलट
आचार्य हैं भट्टलोलक, उन्होंने सर्वप्रथम संयोग शब्द को लेकर के और उत्पन्न शब्द को लेकर के अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। क्योंकि मीमांसक है, करते मीमांसा कहा सो कर्ता को प्रधान मानते हैं, मीमांसक होते हैं। हमारे यहाँ पर साहित्य में 3 प्रकार के उपदेश बताए गए हैं, प्रभु सम्मित, मित्र सम्मित और कांता सम्मित। और प्रभु किसको माना गया है? वेद को। और वेद क्या है? अर्थात मुख्य कर्ता है। उसी वेद को प्रधान मान करके वेद है अभिधेय, अर्थात वाच्य वाचक स्वरूप, अभिधा के द्वारा वेद की विशेष व्याख्या की गई है। इसलिए अभिधा के समर्थक आचार्य भट्टलोलक जो मीमांसक हैं, उन्होंने केवल जो मूल शब्द है संयोग और निष्पत्ति है उसको मान करके उसका अर्थ उन्होंने उत्पत्ति रूप में माना है। उत्पत्ति होती है। इस विषय में हम ये कहेंगे या पहला विभाव, फिर अनुभाव और फिर विषय विभाव। जो आलम्बन उद्दीपन कारण है, उन कारणों के द्वारा क्या होता है? अर्थात स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव का संयोग करके वो क्या काम करते हैं? उस संयोग का निकालने अर्थात विभाव के द्वारा स्थायी भाव का संयोग करने पर क्या होता है? अर्थात विशेष प्रकार से हम मानते हैं विभाव 2 प्रकार का आलम्बन उद्दीपन, नायक और नायिका प्रसाद में अर्थात एकांत समाधि, उनके द्वारा जो स्थायित्व है वो कैसे होता है, इस विषय में कहा गया है उत्पादक भाव संबंधात, अर्थात उत्पन्न करने योग्य, उत्पन्न करने वाले, इस प्रकार की जो संबंध है उसके द्वारा रस की निष्पत्ति और उत्पत्ति होती है। प्रथम विभाव का आधार मान करके भट्टलोलक ने क्या कहा है? उत्पादक भाव संबंध से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति मानी है। नंबर 2, इसी प्रकार से अनुभाव, चेष्टा या कार्य, इसको आधार मान करके भट्टलोलक कहते हैं गम्य गमक भाव संबंधात, या संयोग का शब्द दिया है गम्य गमक भाव संबंध। और निष्पत्ति का मतलब प्रतीति होती है या प्रतीति होती है, ऐसा उन्होंने माना है। व्यवचारी भाव को आधार मान करके वो कहते हैं पोष्य पोषक भाव संबंध से, पोष्य और पोषक इन भावों को आधार मान करके स्थायी भावों के अंदर रस है उसकी निष्पत्ति का पुष्टि होती है। मुख्यतः विभाव में उत्पत्ति किस प्रकार से? उत्पादक भाव संबंध से, और अनुभाव के अंदर गम्य और गमक भाव संबंध से निष्पत्ति की प्रतीति होती है। और साथ में जो व्यवचारी भाव आता है उसके हिसाब से पोष्य पोषक भाव संबंध मान करके रस की निष्पत्ति की पुष्टि मानी गई है। इस प्रकार से लेकिन इनके मत में ये मानते हैं कि 2 बातें हैं। एक होता है अर्थात उस अभिनय का पात्र, एक होता है उस पात्र का ग्रहण करने वाला व्यक्ति, नट आदि। तो यहाँ मुख्य बात आती है, जो भट्टलोलक है वो कहते हैं जो उसकी अनुभूति है वो गौण होती है, क्योंकि रस को साहित्य परंपरा में हमारे यहाँ पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 शब्द हैं, और वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 अर्थ होते हैं। लेकिन जो मीमांसा वाले हैं उस दर्शन के लोग, वेदांती, उत्तर मीमांसा है अपने आप में, वेदांत वाले केवल वाच्य और वाचक प्रधान अवता शक्ति के माध्यम से ही शब्द के अर्थ की प्रतीति करते हैं। इसलिए उनके मत में रसवाच्य है, व्यंग्य नहीं है, जबकि साहित्य परंपरा में व्यंग्य व्यंजक भाव से ही रसानुभूति, रसायन वृत्ति मानी गई है। इसलिए अब सामान्यतः
हम लोग भट्टोल के मत को अला भट्टोल से मतः उत्पत्तिवाद है अथवा आरोपवाद है अथवा तात्पर्यवादो वा कथितुं शक्यते। वयं शक्नुमः इत्थं यत् अयं वादः उत्पत्तिवादः यतोहि अस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति किम् अर्थात् रामादौ अथवा नटे रसानुभूति भवति सामाजिके रसानुभूति न जायते इत्थमाह। अत्र सामान्यतः संयोग शब्दम् आधारीकृत्य एवं निष्पत्ति पदम् आश्रित्य विविधा व्याख्या तेन भट्टेन लोलटेन प्रतिपादिता। वर्तमाने अस्य मतस्य यदा समीक्षा क्रियते तर्हि अत्र विद्वांसः न्यूनताम् अर्थात दोषपूर्णतां वा अभिलक्ष्यन्ते प्रतिपादयन्ति कथयन्ते संसूच्यन्ते। अतः तेषाम् अर्थस्य भट्टोलस्य मते का न्यूनता को दोषः अत्र अग्रे अर्थात सामान्यतः अस्माभिः पठनीयम् इति आह। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा कि जो भक्त जिस ईश्वर को मानता है वह उसी को प्रधान मानता है, अन्य को गुण मानता है। इसी प्रकार से मीमांसा उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के समर्थक समुपासक आचार्य भट्ट ने इस फलसूत्र के जो संयोग और निष्पत्ति शब्द है उसी को इस रूप में कहा है कि प्रधान रूप में अनुकार्य अर्थात जो राम है वो राम अनुकार्य है, अनुकर्ता जो नट है अर्थात राम का पात्र का अभिनय कर रहा है वेशभूषा के द्वारा। चतुर प्रकार के अभिनय होते हैं, उस अभिनय को आधार मान करके नट के द्वारा जब अनुकार्य का अनुकरण किया जाता है तब रस की प्रतीति होती है। इस विषय में मीमांसकों की सामान्य धारणा है यजमान यज्ञ करता है तब यज्ञ का फल यज्ञ करने वाला पुरोहित और साथ में फल की जो प्राप्ति होती है वो भी यजमान को, ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार से अर्थात संकल्पित विद्वान के पंडित के द्वारा कार्य होता है और फल प्राप्ति इस बात को होती है कि सिद्धांत है उन्हीं का। इसी प्रकार से सर्प नहीं है लेकिन रज्जु को देख करके सर्प की प्रतीति होती है और मन के अंदर भय का संचार होता है। इसी प्रकार से ये रस की प्रतीति मानते हैं सामाजिक के मन के अंदर। लेकिन मुख्यतः विद्यार्थियों इनके तो प्रतिवाद सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो समीक्षकों ने आचार्यों ने दोषारोपण किया है वो सामान्यतः 3 प्रकार के दोष सर्वमान्य है। अर्थात भट्टोलटस्य उत्पत्तिवादस्य विषये आचार्याः दोषत्रयं स्वीकृतवन्तः। तेषां मते सर्वप्रथमस्तु रसस्य प्रतीतिः न जायते यतो हि रसः वाच्यो न भवति, रसः व्यङ्ग्यात्मको भवति। तर्हि तेन अर्थात तैः आचार्यैः निगदितं यत् रसानुभूति मुख्यतया अनुकार्ये भवति इत्थमाह अनेन। और गौण रूपे किं नटे वर्तते परम सामाजिकानां दर्शकानां सचेतसां प्रेक्षकानां मनसि अत्र कोऽपि परिवर्तनं किमपि विशिष्टो अर्थात
विशिष्ट अनुभूति न जायते। अतः किम, अतः कथम सानुभूति स्पष्टम न भवति। अर्थात यदा सामाजिकानां मनसि आनंदानुभूति जायते तर्हि अवश्य भवति। परमत्र तु अनुकार्य मुख्यतया और अनुकर्तृ अर्थात् नटे गुण रूपेण प्रतिपादितम् इति अनुचितम् शब्दकथा परिलक्ष्यते। एवमेव द्वितीय रामः त्रेतायुगे संजातः परं वर्तमान युगे अस्मिन् कलियुगे तु यदा रामः नास्ति तर्हि रामस्य अभावात् कथं रसानुभूति भवितुं शक्यते। अर्थात अभिनेता तो अत्र गौण है और रामः मुख्यः। रामः स्मृति नास्ति असौ दिवंगतः तर्हि कथं रसानुभूति जायते। अत्र द्वितीय दोषः चेत् प्रेक्षकेषु अर्थात सामाजिकानां दर्शकानां मनसि दुष्प्रतीति अर्थात् रसानुभूति वा न जायते तर्हि कीदृशः उत्पत्तिवादः कीदृशः रसः विशेषेण चिन्तनीयः। मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि वही चीज सार्थक और गतिमान है, संतरशील है, सर्वग्राह्य है, जिसके द्वारा सर्वनिष्ठाय सर्व सुखाय कार्य होता है। इसी प्रकार से जब पाठक दर्शक सामाजिक जिसका अध्ययन करके, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके, जिसको सुन करके मन में प्रफुल्लता विशेष प्रकार से मन में विकासिता विकसिता स्फुटति जब नहीं होगा तो उस स्फुट के अभाव में, उस आनंदानुभूति के अभाव में रस का निरूपण करना, विवेचन करना, व्याख्या करना न्याय समय प्रतीत नहीं होता। क्योंकि मुख्य एक ही है, जितने पुराण हैं पुराण के नाम के आधार पर वही प्रधान है। शिव पुराण में शिव की महिमा है, विष्णु पुराण में विष्णु की प्रधानता है। क्योंकि श्लोक आता है यं सैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हा नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। बंधुओं, एक व्यक्ति है, उसके बीमारी हो गई, उस बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे इस विलक्षण भारत के अंदर अनेक प्रकार के औषधि के विधान हैं। आयुर्वेद, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, साथ में ज्योतिष शास्त्र, तंत्र विद्या, अन्य अर्थात देवाधिष्ठान, जहाँ पर व्यक्ति के रोग का संबंध होता है। हम जाते हैं आयुर्वेद के अंदर, वहाँ पर वात पित्त और कफ को आधार मान करके उस औषधि दी जाती है और रोग का शमन किया जाता है। जाते हैं होम्योपैथी के अंदर, वहाँ अनेक प्रकार की जांच होती है। होम्योपैथिक अलग प्रकार से उसका उपचार करता है, यूनानी अलग करता है। हम जाते हैं ज्योतिषी के पास में, तो ज्योतिषी देवज्ञ वो कहते हैं कि राहु का शनि का प्रकोप है, ग्रह की कोशिश मिट गई है, उसका शमन कीजिए। तो वो अनेक प्रकार से उसका उपचार करते हैं। कोई तांत्रिक होता है, वो अपने अलग प्रकार से उसका उपचार करता है। जो इस कलयुग में प्रधान जो पूजा होती है, भाव आते भक्त के अंदर, भगवान की छाया आती है, वो अलग उसका प्रदान करते हैं। इस प्रकार से
संसार अद्भुत है, विलक्षण है, उस मृग संसार के अंदर नाना भांति के आरोप, प्रत्यारोप, मिथ्यारोप, संशयारोप ऐसे होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्या के हिसाब से अध्ययन करेंगे। आज हमने उत्पत्तिवाद को लेकर के अर्थात आरोपवाद इसको आधार मान करके, तात्पर्यवाद इसको आधार मान करके और भट्ट जो मीमांसक हैं, उत्तर मीमांसा के विद्वान वेदांती हैं, उनका जो चिंतन है उसका विवेचन हमने किया। आप सब समझ गए होंगे। इसमें दो शब्द मुख्य थे, संयोग और निष्पत्ति। विभाव के हिसाब से संयोग स्थायी भाव का अलग होता है, उसे हमारा उत्पादक भाव संबंध और इसकी उत्पत्ति मानी है। निष्पत्ति का उत्पत्ति। अनुभव के हिसाब से गम्य गमक भाव संबंध और इसकी प्रतीति पुष्टि, जिसकी प्रतीति मानी है। और बाद में तो तीसरा अघर्मचारी भाव का, उसमें पोष्य पोषक भाव से उसकी पुष्टि मानी है। तो एक जगह गम्य भाव संबंध कर दिया, एक में उत्पादक भाव संबंध कर दिया, एक में पोष्य पोषक भाव संबंध, एक जगह उत्पत्ति, एक जगह प्रतीति और एक जगह पुष्टि। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। अब हम कल अनुमितिवाद क्या है, अर्थात इसके बाद में जो दूसरे आचार्य हैं पुटशंकुक, उन्होंने किस प्रकार से इसकी व्याख्या की है। उनके मत में भी संयोग शब्द की व्याख्या क्या है और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या क्या होती है, इसका विधान किया है। हम सब पुनः इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये विषय विलक्षण है, रस के बिना संसार में निरस है। अतः संसार के अंदर जिस प्रकार से बिना रसानुभूति के सृष्टि का संचलन असंभव होता है, उसी प्रकार से निरस काव्य रूप बढ़ेगा। तो निरस काव्य के अंदर अर्थात तो रसानुभूति कैसे होती है, अभिनय में अर्थात रूपकों में, काव्य में, इस प्रकार का विवेचन आचार्य के द्वारा अलग प्रकार से किया गया है। अंत में पुनः सबको धन्यवाद। जय संस्कृतम, जय भारत।